हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर तुम 17 से 22 के बीच में हो तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती हैं। सो लिसन केयरफुली, राइट? क्योंकि मैं जस्ट अभी 2 हफ्ते पहले 22 का पूरा होकर 23 में आया हूँ। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सही की हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने गलत की जिनके बाद मुझे आज भी रिग्रेट है, ठीक है। एंड काइंडली उन चीज़ों का आप मत करना। मेरी गलतियों से आप सीखो एंड मुझसे बेहतर बनो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि अपने इमोशंस को इतना प्रायोरिटी मत दो, ठीक है। जब तुम 17 से 22 की एज में होते हो ना, तो क्या होता है कि तुम्हारे जो इमोशंस होते हैं ना वो भी डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। तुमने सोसाइटी देखी नहीं होती, तुमने ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतना एक्सप्लोर किया ही नहीं होता, तुमने इंसानों को इतना एक्सप्लोर किया ही नहीं होता। तो जो तुम्हें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तुम्हें जो इमोशंस फील होते हैं वो बहुत ही टेम्पररी होते हैं, ठीक है। इस टाइम पे बहुत ही हार्मोनल होते हैं। सो अगर इस टाइम पर तुमने कोई भी डिसीजन ऐसा लिया जो तुम्हारे फीलिंग के बेस ऊपर तुमने लिया है, ठीक है, सो यू आर फक्ड। अगर तुमने किसी लड़की के साथ शादी कर लिया 17 से 22 के एज में क्योंकि तो वो तुम्हें पसंद थी, ना कि वो कोई मजबूरी में या फिर फैमिली अरेंज्ड मैरिज है, उस चीज़ में सिनारियो अलग हो जाता है। क्योंकि फैमिली जब भी कोई दूसरी फैमिली को सर्च करके वो पूरा एक्सप्लोर करती है उसके बैकग्राउंड को एंड एवरीथिंग। पर अगर तुमने उस लड़की को चूज़ किया और तुमने शादी कर ली है 22 की एज तक, ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि दैट विल लास्ट लॉन्गर। अगर टिक जाती है तो वो बहुत ही रेयर केस होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली तुमने अगर अपने इमोशन बह के कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो तुम्हारी लाइफ की पूरी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर दे इस एज में, मोस्ट प्रोबेबली वो गलत ही होंगे। क्योंकि अभी तुम्हें अपने इमोशंस को खुद को समझना नहीं आता तुम्हें भी, ठीक है। एंड ऐसी एज में तो अपने इमोशंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते किसी भी डिसीजन के लिए, परमानेंट डिसीजन के लिए, ठीक है। और प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ मत ही देना कि मैं अपने एज के लड़कों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ या फिर मैं अभी प्रीवियस जनरेशन से बेटर हूँ, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारी प्रीवियस जनरेशन थी ना, उनको भी यही था हमेशा दिमाग में कि वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से बेटर है। सो एवरी जनरेशन इज़ सेम। बस फ़र्क इतना आ जाता है कि जब हम जवान हुआ करते थे, जब हम 16 से 22 साल की एज में थे, तो हम दूसरों को जज करते थे और आज हमें लोग कर रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। सेकेंड चीज़, कंपाउंडिंग। तुम्हें कंपाउंडिंग का रूल समझना होगा इस एज में, ठीक है। कंपाउंडिंग क्या कहता है कि आप अगर थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें करते रहोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको जितना उसकी वैल्यूशन जितना आपने किया उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देगी, अच्छा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा बुरी चीज़ें करते रहोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में जितना होना चाहिए ना सबका रिज़ल्ट इकट्ठा होकर, उससे कई गुना बुरा रिज़ल्ट देगी। एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। मान लो मुझे आलस आता है, ठीक है, पढ़ने में। एंड मुझे आलस आता है पढ़ने में, ठीक है। एंड मैंने उस आलस को प्रीफर किया ओवर माय स्टडीज़। सो अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्लेजर फील हुआ, बहुत ही खुशी महसूस हुई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल, एंड जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, एंड तब मुझे पता चलेगा कि मैं उस कंपनी के क्राइटेरिया को फील ही नहीं कर सकता जिसकी कंपनी की प्लेसमेंट मेरे कॉलेज में आई है। एंड वो लोग बिना एक्सपीरियंस के बाहर मार्केट में, ओपन मार्केट में कोई किसी को हायर ही नहीं करता। और मेरे पास तो कोई स्किल है भी नहीं क्योंकि मैं तो आलसी हूँ। वही अगर मैंने अपने आलस को फोर्स करके उसको एक डिसिप्लिन में कंटिन्यू किया, भले ही थोड़े टाइम के लिए, 6 महीने, साल भर, 1 साल, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी शो करने का टाइम आएगा तो मेरे पास एक स्किल होगी, मेरे पास अच्छी डिग्री होगी, अच्छे नंबर्स होंगे, एंड दैट विल मेक माई स्टार्टिंग करियर वेरी वेरी हाई द कंपेयर टू अदर गाय, ठीक है। एंड क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ है, अब मैं अगर डिसेंट भी मेहनत करता रहूँ ना पूरी ज़िंदगी, तब भी जब मैं 60 साल का होऊंगा और वो 60 साल का होगा, उसमें बहुत डिफरेंस होगा, भले ही वो मुझसे ज़्यादा ही मेहनत क्यों ना करे। और एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा। मान लो किसी का पैकेज लगा है मेरी तरह 6.5 लाख का, ठीक है, एंड किसी का लगा है जस्ट से 1.5-2 लाख का, 2.5 लाख का, ठीक है, मान लो। हालांकि ये दोनों सेम दिमाग के हैं, सेम हर एक चीज़ इक्वल ही है, लेकिन इसने थोड़ा सा डिसिप्लिन रखा अपने आप को, इसलिए इसका स्टार्टिंग पैकेज 6.5 है। अभी
जो दूसरा बंदा है, ठीक है, वो मेहनत करता है, वो सब कुछ करता है और धीमे धीमे रिजल्ट आता है, और वो 5 साल में 6.5 तक पहुंचता है। 2.5 से 6.5 बहुत ज़्यादा होता है, मान लिया मैंने, लेकिन वो भी तो 6.5 से आगे बढ़ेगा ना। वो भी अगर डिसेंट मेहनत करता रहा, ठीक है, तो वो भी 10:30 11 तक पहुँच ही जाएगा। एंड तुम्हें एक बात याद रखना, कंपेयर टू 2.5 से 6.5 में 6.5 से 11:30 ज़्यादा ईजी होता है। भले ही पैसा तुमको ज़्यादा दिखा, लेकिन ज़्यादा ईजी तो वही होता है। अगर तुमने देखा हो जनरली, तो लोगों को 50 तक पहुंचने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन अगर वो 50 तक पहुंच गए तो उनको 1 लाख तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट्स इफ़ेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। तो हर एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा करते रहो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करे, एंड योर लाइफ विल बी वेरी वेरी अमेज्ड आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। तुम अपने आप को थैंक यू कहोगे। थर्ड थिंग इज़, ये देखो भाई, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तुम जैसा खाते हो वैसे तुम बन जाते हो। और मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा, मैं पहनने की बात कर रहा हूँ, मैं सुनने समझने की बात कर रहा हूँ। तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तुम जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे, तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा बन जाओगे, तुम जैसे लोगों की वीडियोस देखोगे वैसे बन जाओगे, तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। सो बी केयरफुल इन एवरीथिंग। अपने मेंटल एस्पेक्ट में, फिजिकल एस्पेक्ट में, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमेशा अपने आप को गार्ड करो कि तुम कैसे संगत में हो, कैसी चीज़ इंटेक्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ में, सुनने में, समझने में, देखने में, ठीक है। हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करो एंड देन चूज़ करो कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं। ओके, एंड या दैट इज़ इट। बस कुछ चीज़ें याद रखो, डिसिप्लिन रहो अपनी लाइफ में, बॉडी वॉडी बनाओ, थोड़े बहुत पैसे से कमाने की सोचो, स्किल्स कमाओ, और थोड़ी बहुत लड़कीबाजी वाजी करो, दोस्त बनाओ, ग्रुप बनाओ, एंड दैट इज़ इट ब्रो। एंजॉय करो अपना टीनेज, क्योंकि अगर ये चला गया एक बार तो फिर वापस नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।